गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं जैसे सोना है, चांदी है, इनमें स्पेशल चमक होती है। लोहे में करंट का फ्लो होता है, एल्युमिनियम में करंट का फ्लो होता है। आपने अपनी लाइफ में आज तक जितने भी तार देखे होंगे वो सारे तार इन्हीं के, कॉपर के, आयरन के, लोहे के, सोने के ही आपने देखे होंगे। कभी भी कहीं पे अगर लकड़ी गिर जाती है तो उसकी आवाज़ होती है, अगर लोहा गिर जाता है तो उसकी भी आवाज़ होती है, लेकिन दोनों के आवाज़ में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो खनकदार आवाज़ थी उस लोहे की, वो क्यों थी? इन सभी सब्सटेंस में करंट का फ्लो क्यों होता है? इनको पीटने पर इनका आकार क्यों बढ़ जाता है? तो परेशान मत होइए, क्योंकि सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल्स मीन धातु हैं, और धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, आज हम इसी की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं मेटल्स की। दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें 80% मेटल्स हैं और 20% नॉन मेटल्स हैं। इस डेटा को आप याद रखिएगा कि देयर आर हाउ मेनी quantity of metal and non-metal, so all the substance of the world, in that only 80% is the metal and 20% is the non-metal। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने गिनाई कि उनके तार बन जाते हैं, उनको पीटते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है, इस सारी प्रॉपर्टीज का कारण क्या है? तो पहले हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल। दोज केमिकल सब्सटेंस या दोज सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉलिड क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स सॉलिड कंडीशन में होते हैं सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ करके। मरकरी मीन पारा। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र पारा यानी मरकरी ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मेटल्स जो होते हैं इनमें सारी प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, उसका कारण क्या है? तो पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि दोज सब्सटेंसेस which have free electrons in their outermost shell for moving and transfer are known as metals because they show the conductivity, उनमें विद्युत चालकता होती है, they show the ductility, उनमें तन्यता होती है, they show the malleability, उनमें आधार वर्धनीयता होती है। अगर हिंदी में बात करें तो कोई भी ऐसे पदार्थ जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें धारा का प्रवाह होता है, जिनको हम पीट करके आकार आयतन में बड़ा कर सकते हैं, जिसको आघात वर्धनीयता कहते हैं, जिनसे हम तार बना सकते हैं, ऐसे सभी पदार्थों को हम धातु या मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल है लोहा Fe, आयरन Cu, कॉपर Ag, सिल्वर यानी चांदी, Au सोना यानी ऑरिक। तो ये सारे के सारे धातु हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है या नहीं होता है। तो बहुत शॉर्ट में इसको हम देख लेते हैं कि अगर हम इनमें चेक करना चाहें, एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम 11, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 1। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं 12, 2, 8, 2। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं 13, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 3rd। तो सब में अगर गौर करिए, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हर हाल में इसका डोनेट कर देंगे। क्या होगी इनके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टिविटी होगी इनके अंदर। ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देंगे, क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी। तो ये सब के सब क्या हैं? मेटल्स हैं। इनका डिस्कशन हमने लेसन नंबर 1 में शॉर्ट में किया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस को क्लियर करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अभी आपने देखा था कि मेटल्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनमें करंट का फ्लो होता है, जिनमें धारा का प्रवाह होता है, जिनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट होता है कि एक सिरे को गर्म किया, दूसरा सिरा गर्म हो गया, जैसे आपने कुकर में और बर्तन में देखा है। वे सारी प्रॉपर्टी जिसमें ना पाई जाएं उन्हीं सब्सटेंस को हम नॉन मेटल या अधातु कहते हैं। यानी जिन पदार्थों में धातु के गुण ना पाए जाएं, धातु के गुण क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं। तो जिन भी पदार्थों में धातु के गुण ना पाए जाएं वो सारे पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं लकड़ी है, प्लास्टिक है, मेज़ है, कुर्सी है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता वो सब के सब अधातु होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो बच्चे बहुत बड़ा सा निबंध जैसा लिखते हैं, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लेना है तो आपको वो जवाब देना होगा जो जवाब भीड़ नहीं देती है, यानी आपको भीड़ से अलग जवाब देना है और ऐसा ही एक चार्ट प्रिपेयर करके आपको जवाब देना है। टीचर तुरंत इम्प्रेस होगा और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। तो समझते हैं, यहाँ पर पहली बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का मतलब हिंदी में होती है अवस्था, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। तो आपको मालूम है कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं। आपने अगर सोना देखा हो, चांदी देखा हो, लोहा देखा हो, पीतल देखा हो, कॉपर देखा हो, एल्युमिनियम देखा हो, तो सब के सब आपने किस अवस्था में देखे हैं, किस स्टेट में देखे हैं? सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में। लेकिन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मरकरी, पारा एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड कंडीशन में रहता है। मैंने आपको समझाया था। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स यानी अधातु, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे कोयला होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, एलपीजी गैस अवस्था में होती है, और डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये सब किस अवस्था में होती हैं? लिक्विड कंडीशंस में होती हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन शॉर्ट में यहाँ समझते हैं। दूसरा है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब समझ लीजिएगा, हिंदी में आघात वर्धनीयता, यानी कि चोट देने पर कोई भी सब्सटेंस अगर अपने आयतन और आकार में बढ़ जाता है तो उसी को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात माने चोट देने पर, वर्धन माने बढ़ जाना, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू एक्सपेंड इटसेल्फ ऑन हैमरिंग इज नोन एज मैलिएबिलिटी। जैसे कि चांदी, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, इन सब को अगर हथौड़ों से पीटा जाएगा तो ये अपने शेप में चौड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो ये मैलिएबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है Au यानी चांदी में, सोने में, और Ag यानी सिल्वर, चांदी में। तो कोई भी आपसे पूछे कि आघात वर्धनीयता मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो सोना और चांदी में। ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में ना के बराबर होती है। नॉन मेटल्स को अगर हम लोहे से पीटेंगे, हथौड़े से पीटेंगे, तो वो अपने आयतन आकार में नहीं बढ़ते या बहुत कम बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। चालकता का मतलब करंट का फ्लो होना, यानी किसी भी सब्सटेंस में अगर हम इस सिरे पर करंट इनपुट करें और इस सिरे पर टच करें तो हमें झटका लगना चाहिए। यह है कंडक्टिविटी। इधर हम हीट करें, मान लो लोहे की सरिया ले रखी है, इधर हमने हीट किया, इधर गर्म हो जाएगा। ये क्या है? ये भी कंडक्टिविटी है, हीट का यानी ऊष्मा का। तो जो मेटल्स होते हैं इनमें ये कंडक्टिविटी पाई जाती है, यानी उनमें धारा का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? चांदी में। याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी टेट, सुपर टेट, जितने भी टेट फेट सब हैं, सब में इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर? तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें ये विद्युत चालकता लेस यानी बहुत कम होती है और या शून्य होती है। अब यहाँ बहुत कम क्यों है? यहाँ भी एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, मगर उसमें भी विद्युत चालकता पाई जाती है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का हिंदी मतलब होता है तन्यता। तन्यता का मतलब कि हम इनको खींच करके पतले पतले तार बना सकते हैं। क्लियर? मीन द प्रॉपर्टी टू मेक वायर्स ऑफ एनी मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी। तो आपको पता है कि तार सिर्फ बनाए जा सकते हैं किसके? मेटल्स के। तो मेटल्स में डक्टिलिटी मोस्ट पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी बहुत कम पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। अब अगर हम बात करें हार्डनेस की, हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। तो आपने पढ़ा है कि सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो इनमें हार्डनेस कैसी होगी? ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर में? नॉन मेटल से कंपेयर में। बट एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो कि दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो है हीरा। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ना धातु ना अधातु, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो है डायमंड। यानी द मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड। क्लियर? नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक का मतलब कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और क्वथनांक का मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, उच्च होगा, नॉन मेटल्स का बहुत लो होगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर क्यों, तो समझ लीजिएगा कि मेटल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी इनके अणु बहुत पास पास लगे होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके बीच के इस बल को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये सारे डिफरेंस थे मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो फिनिश करने से पहले लेसन को समरी अप कर लेते हैं कि इस पूरे पॉइंट में, इस पूरे वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एट रूम टेम्परेचर CSPR सॉलिड्स, यानी कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होते हैं, जबकि आपको पता है कि ये सब अधातु हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कौन से ऐसे अधातु हैं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, तो कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि चांदी धारा और ऊष्मा का सबसे बेहतरीन सुचालक है, इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Hg इज ओनली लिक्विड मेटल। मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल्स यानी धातु होते हैं वो बेसिकली ठोस अवस्था में होते हैं। अगर मरकरी एक ऐसा धातु है जो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, बाकी सभी धातु यानी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इस संसार का सबसे कठोरतम प्राकृतिक वस्तु कौन है, तो वो है हीरा, यानी डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। याद रखिएगा ये मेटल नहीं है बट मोस्ट हार्ड होता है ड्यू टू नेटवर्क कॉम्बिनेशन, यानी कि कार्बन के जाल जैसे बन करके जुड़ने के कारण होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं होगा तो पढ़ाएंगे आपको हम। आयोडीन इज ओनली नॉन मेटल हैविंग लश्चर। पहले समझते हैं लश्चर क्या होता है। आपको मालूम मेटल्स के पास एक विशेष चमक होती है। सोने की चमक अलग, चांदी की चमक अलग, कॉपर की अलग, एल्युमिनियम की अलग, लोहे की अलग। तो इसी स्पेशल चमक को, एक्स्ट्रा शाइनिंग को लश्चर कहते हैं। तो ये गुण किसी भी नॉन मेटल में नहीं पाया जाता, मगर आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसके पास विशेष चमक होती है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियोस प्रमोट होते रहें और मुझे भी मनोबल मिलता रहे। मैं आपके सेवा में ऐसे ही लगा रहूं और आपको डेली नए नए इन्फॉर्मेशन देता रहूं। अभी चूंकि चैनल की शुरुआत है, अभी आपको बहुत ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।